हम कुछ इसमें नए टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो स्केयर हमें कन्वर्ट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, आपको e raised to x dx upon में e raised to 2x plus 2 e raised to dot e raised to x cos x plus 1। अब इन टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आपको होल स्केयर में, एक तो होल स्केयर में कन्वर्ट करना अपॉन मेनी टर्म में, होल स्केयर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर plus a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपको होल स्केयर की वाली टर्म बनानी है। लाइक हमने ऐसा कुछ 10th क्लास में किया था जब परफेक्ट स्केयर के लिए हमने किया था, तो वैसा ही कुछ टर्म हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे हमारा स्केयर में कन्वर्ट हो सके। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए, तो बहुत आप इनको बहुत ध्यान से नोट करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आपके याद समझ में आ गया तो उसके बाद बहुत इजी होने वाले हैं आपके पास क्वेश्चन। मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ 11 नंबर सम से। तो dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज राइट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको पता है आप x के साथ वेरिएबल आपके पास 2ax दैट मीन x प्लस a या x माइनस a का होल स्क्वायर बनने वाला है, तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, तो ये होगा टर्म। अब आपके पास 2ax ऑलरेडी है, दैट मीन आपको जो रिक्वायरमेंट है वो सेकंड टर्म का वो क्या है, वो a स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आपके पास a है, तो आपके पास एक स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, तो a स्क्वायर ऐड करना और a स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करने वाला, सब्ट्रैक्ट किया हमने और प्लस b स्क्वायर एज इट इज मैंने यहां पुट किया। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, दोबारा देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। x स्क्वायर ऑलरेडी था, तो मैंने इसको स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके राइट किया। अब जो मिड टर्म था मेरा 2ax, तो मैं इसको राइट किया 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म a, बिकॉज़ तीनों का मल्टीप्लाई तो 2ax ही होने वाला है। अब मुझे यहाँ से पता लगा कि सेकंड टर्म मेरा a रिक्वायरमेंट है, तो मैंने a स्क्वायर को ऐड किया और a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो बैलेंस कर दिया मैंने टर्म को और प्लस b स्क्वायर एज इट इज ऐड किया। अब यहाँ देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो ये जो कन्वर्ट होकर मेरा एक स्क्वायर बना रहा है, जो ये स्क्वायर कन्वर्ट कर रहा है मेरा x प्लस a का होल स्क्वायर, और जो पेंडिंग टर्म है वो मेरा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन रहा है। अब a स्क्वायर आ चुका, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ चुका, तो मैं यहाँ इसको एज्यूम करने वाला हूँ लेट x plus a is equals to t, then dx is equals to dt। तो मैंने वेरिएबल टर्म को एक्सपोज कर लिया t वेरिएबल से, एंड कांस्टेंट वाली टर्म b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो आप इसको c से कन्वर्ट, c से एज्यूम करिए, तो आपको पता डेरिवेटिव तो दोनों का जीरो होने वाला है, तो आप c से एज्यूम करिए। दैट मीन अब आपको यहाँ c एज्यूम कर लिया आपने, तो जो कांस्टेंट है मेरा कन्वर्ट हो, तो क्वेश्चन जो मेरा कन्वर्ट होकर इस टाइप का बन चुका है dt बाय रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस c आना है, तो प्लस c आ रहा है, तो मैं कांस्टेंट को रूट में कन्वर्ट करके c कर देता हूं। लाइक आप इसको c स्क्वायर से एज्यूम कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट किया था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो आप आंसर बनाने वाला है log वेरिएबल आपके पास t है, तो t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस cn वाला, तो आप c यहाँ से मैंने कांस्टेंट अलग आप यूज करने जा रहे हैं, तो यहाँ c से आप p को यूज कर सकते हैं, c से कांस्टेंट को t यूज कर सकते हैं, k यूज कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कांस्टेंट आप इसकी जगह यूज कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा c तो हमारा ऑलरेडी यूज हो रहा है, कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो आप इसको k यूज कर सकते हैं। बट आपको अभी दोनों का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि फाइनल आंसर में तो आपके पास t और k ऐसा कुछ था ही नहीं अवेलेबल, दैट मीन जो आंसर है फाइनल t वैल्यू is that value of x plus a in root of, अब यहाँ आप x plus a का होल स्क्वायर पुट करने वाले हैं और प्लस k का वैल्यू क्या आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप ये वैल्यू सब पुट करने वाले हैं यहाँ प्लस c, तो आप सबको कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलने वाला है वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही मिलने वाला है, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर प्लस c, तो ये अब आपका फाइनल आंसर है। हमने क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे किया, स्टार्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बिकॉज
क्योंकि यहाँ पे 2ax है, दैट मीन हमारा सेकंड टर्म a है, तो मैंने a स्क्वायर ऐड किया और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो a स्क्वायर ऐड करने से जो फर्स्ट के स्टार्टिंग की 3 टर्म है वो मेरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी जो रह रहा है मेरे पास कांस्टेंट रह रहा है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को दोनों में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है। अब इसी टाइप से देखिए आप सेकंड जो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x साइन x वैल्यू नेगेटिव में, तो हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, बट आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप माइनस साइन को आप आउटसाइड में राइट नहीं कर सकते, तो रूट में जो माइनस वाली टर्म होता है वो इमेजिनरी टर्म होता है, तो आप उस माइनस साइन को आउटसाइड में नहीं ले जा सकते, इसलिए माइनस साइन को आपको अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने एक बार जैसे कॉमन लिया है, तो आपका क्वेश्चन बन चुका है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अब आपका इक्वेशन बन चुका है जिसमें फर्स्ट टर्म का मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर है, अब माइनस साइन 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म मेरे पास अभी तक ब्लैंक है, सेकेंड टर्म अभी तक मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मुझे सेकेंड टर्म अभी तक पुट करना है, और सेकेंड टर्म मुझे ऐसा पुट करना है जो मेरे क्वेश्चन को क्या करे, बैलेंस करे। आपके पास वैल्यू है 3x और मैंने माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब सेकेंड टर्म क्या पुट करूँ कि जो मेरा रिजल्ट है वो 3x में कन्वर्ट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल करना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट उसके बाद का टर्म जो प्रोसेस है, और मुझे 3 एक्स्ट्रा में चाहिए, दैट मीन मुझे 3 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3x बैलेंस हो रहा है, दैट मीन जो मेरा सेकंड टर्म है वो 3/2 है। अब सेकंड टर्म का मुझे कंफर्म होने के बाद मैं सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड करूंगा और सेकंड टर्म का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, और प्लस 2 ऑलरेडी मेरे पास है। अब यहाँ वापस देखिए फर्स्ट 3 टर्म है जो मेरा होल स्क्वायर बना रहे हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन चुका है यहाँ, प्लस 2 एंड माइनस 9/4 एक मेरा टर्म बच चुका है। अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 को आप 8/4 भी राइट कर सकते हैं। अब दोनों का कैलकुलेशन करिए, 8/4 माइनस 9/4 दैट मीन वैल्यू माइनस 1/4, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो बन चुका है dx बाय रूट ऑफ 1/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आपने इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में रहेगा, माइनस माइनस प्लस में वैल्यू टर्न हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है आपके पास, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रूट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, तो ये आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a, तो हम इसकी ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स x वैल्यू आपके पास है x माइनस 3/2 बाय a वैल्यू दैट वैल्यू 1/4, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो a वैल्यू आपके पास आने वाला 1/2 प्लस c। वापस का थोड़ा कैलकुलेशन करिए, 2x माइनस 3/1, तो 2 से 2 एलसीएम जो मेरा कैंसिल होने वाला है, तो ये जो मेरे पास आने वाला है वो फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से हमने देखा जो हमें अपॉन में जो टर्म आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में प्लस वैल्यू एक्सेट्रा आ जाएगा, या कांस्टेंट वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, जिससे आपका a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनने वाले हैं। और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन विदाउट रूट भी पॉसिबल है, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये क्वेश्चन विदाउट रूट पॉसिबल है, तो क्वेश्चन का प्रोसेस वैसा ही कुछ होने वाला है, बट इसमें रूट की जगह फॉर्मूला अलग खुलेगा। सो मैं इसके लिए सॉल्व करता हूं, एज इट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है
और 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब यहाँ देखिए 6x को बैलेंस करना है, 2 3 जाए तो दैट मीन फर्स्ट टर्म 2 मेरा क्वेश्चन के फॉर्मूला में एज इट इज आता ही है, और फर्स्ट टर्म मेरा x है और सेकंड टर्म मुझे पता लग रहा है 3 है, क्योंकि ये तीनों टर्म ही मिलकर ऊपर वाली टर्म को बैलेंस कर रही है। दैट मीन फर्स्ट टर्म मेरे पास x ऑलरेडी था और सेकंड टर्म मुझे कंफर्म नहीं था, जो मुझे कंफर्म हो चुका है 3। तो 3 का स्क्वायर मैं ऐड करने वाला हूं, 3 का स्क्वायर ही मैं सबट्रैक्ट करने वाला हूं और प्लस 1 एज इट इज मैंने राइट किया। अब यहाँ देखिए तो फर्स्ट 3 वैल्यू हैं वो मेरा एक फॉर्मूला बना रही है, वो है x + 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 9 प्लस का 1 जो मेरा फॉर्मूला बन रहा है dx/x + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर में राइट कर सकते। अब यहाँ आप लेग करना चाह रहे हैं x + 3 को आप t पुट करना चाह रहे हैं, तो dx की जगह वैल्यू आपके पास मिलेगा dt, तो जो आपका फॉर्मूला बनाएगा, जो आपका क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देगा, जो आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट करने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप 1 p पुट कर सकते हैं, 1 को a कांस्टेंट से मैंने t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मैंने राइट कर दिया, तो आपके पास जो इसका फॉर्मूला आने वाला है 1/2a, क्योंकि आप इसको देखें तो आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन मेथड से देखें तो dx/x² माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c होने वाला है। तो अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूँ तो आंसर मेरे पास मिलने वाला है dt बाय t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल t और x को रिप्लेस करने वाला है और एक कांस्टेंट को मैं यहाँ कांस्टेंट आपके पास रियलिटी में कांस्टेंट क्या है आपके पास 1 मिलने वाला है, तो 1/2a, तो आपका कांस्टेंट 1 है log वेरिएबल आपके पास t है माइनस a प्लस a, तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो आपका जो फाइनल आंसर है 1/2 log। अब क्वेश्चन में तो t है वेरिएबल था ही, क्वेश्चन में तो हमारे पास x वेरिएबल है, तो t का वैल्यू पुट कर रहा हूं x + 3, तो x + 3 - 1 x + 3 + 1, दैट मीन जो आपके पास इंटीग्रेशन आने वाला है 1/2 log x + 2 और x + 4 आपको मिलने वाला है। तो इस टाइप से आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन इजी है बट इसको अरेंज करना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल होने वाला है, कि हमें अरेंज करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमें अलजेब्रा का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे हम बहुत जल्दी इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर पाएंगे। अब फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे e है, x ऊपर भी और नीचे भी है, तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा, तो लेट e⁻x = t, देन e⁻x dx = dt। तो अब आपका जो क्वेश्चन है पहले तो ये सब्स्टिट्यूट होकर t वेरिएबल में आने वाला है, तो e⁻2x है, तो दैट मीन e⁻x का होल स्क्वायर है, दैट मीन वैल्यू t² प्लस 2t cos x + 1, cos x + 1 आने वाला है आपके पास। अब यहाँ cos x आ चुका है, ये cos x आपके पास कांस्टेंट में बिहेव करने वाला है या वेरिएबल में बिहेव करने वाला है, तो बात करें अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। अब वेरिएबल यहाँ देखो तो हमने वेरिएबल तो चेंज कर दिया e⁻x cos x को, बट यहाँ अभी देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में बात करें तो ये ऐसा कुछ cos x को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ अगर cos x नहीं है तो सपोज करो, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। अब cos x आपके पास x वेरिएबल तो है नहीं, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में फॉर्मूला पहले कन्वर्ट करना ट्राई कर रहा हूँ, e⁻2x एज इट इज प्लस 2x को मैं राइट कर रहा हूँ e⁻x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 डॉट e⁻x डॉट cos x। अब मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म का कंफर्म हो रहा है, सॉरी सेकंड टर्म का कंफर्म हो रहा है जो मेरे पास cos x है। अब cos x आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं cos x का हमने ऐड किया और cos x माइनस किया, तो मेरे पास इस टाइप का एक फॉर्मूला
एक इस टाइप का डिनोमिनेटर टर्म बनने वाला है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिनोमिनेटर टर्म बनाया वो अभी मैंने बुक में चेक किया तो cos x ये आपका अल्फा में दिया हुआ है, दैट मीन ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अल्फा टर्म में राइट किया हुआ है, दैट मीन ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने वाला है। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं e raised to x dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर, दैट मीन a प्लस b का होल स्क्वायर बनने वाला है और हमारे पास प्लस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आने वाला है। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आगे नेक्स्ट के कंटिन्यूस को कर रहा हूँ, e raised to x plus cos alpha and 1 minus cos square is that value of sin square, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और हमारे पास सेकंड टर्म है। तो नाउ लेट e raised to x plus cos alpha is equals to t, then e raised to x dx। अब cos alpha, तो cos alpha का डेरिवेटिव मुझे पता है कि जो 0 होने वाला है तो वैल्यू आ जाएगा dt by dx, therefore e raised to x dx is the value of dt। अब इस क्वेश्चन में आप पूरे का पूरा आप चेंज करने वाले हैं। अब e raised to x dx को आपने चेंज कर दिया तो आपको dt मिलने वाला है। अब e raised to x plus cos alpha को आपने t अज्यूम किया था, दैट मीन जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो t स्क्वायर और sin स्क्वायर अल्फा ऑलरेडी कांस्टेंट है तो आप इसके लिए b यूज कर सकते हैं, या मैं आपको राइट कर दूं sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल b स्क्वायर। तो आपके पास t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास एक फॉर्मूला बनने वाला है। तो हमने बात किया था तो ये जो आंसर होने वाला है 1 by a tan इनवर्स t by b प्लस c, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। अभी तक हमें b और t का वैल्यू पुट करना था 1 by b, b का जो वैल्यू था वो आपके पास sin स्क्वायर अल्फा, दैट मींस sin अल्फा आने वाला है tan इनवर्स t का जो वैल्यू है हमें e raised to x plus cos alpha है by b वैल्यू इज दैट वैल्यू sin alpha plus c। तो इस टाइप से आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, जिसे हम t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रूट में होगा तो भी इस टाइप से हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस 3 से 6 टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब 2-4 इसमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चन लेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर